Good morning, all of you. वॉइस आ रही है मेरी? ओके, तो शुरू करें आगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट क्वेरीज कर रहे थे हम एसक्यूएल की। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ज्वाइनिंग टेबल्स इन क्वेरीज एंड सब क्वेरीज। नेक्स्ट है आपकी ओरेकल टेबल ड्यूल। एक ड्यूल नाम की टेबल होती है आपकी ओरेकल के अंदर, जो कि डम्मी टेबल होती है। ठीक है, ड्यूल इज अ डम्मी टेबल अवेलेबल टू ऑल यूजर्स इन द डाटाबेस। इसके अंदर सिंगल कॉलम होता है और सिंगल रो होती है, एक ही कॉलम होगा और एक ही रो होगी। और इसके अंदर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो आप इस टेबल के अंदर कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे अगर आपको देखना है कि इस टेबल के अंदर क्या है, मैं कमांड लगाती हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूल। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे हाँ जी, तो ये देखो ये टेबल आ गई आपके पास, डम्मी टेबल, एक कॉलम है और एक ही रो है। अब इसके अंदर रो के अंदर आपको एक्स शो हो रहा है। अगर आपको इसके अंदर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं तो उसके लिए आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट 6 मल्टीप्लाई 8 फ्रॉम डम्मी, सॉरी ड्यूल। फ्रॉम ड्यूल। जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखो आ गया आपका हेडर के अंदर 6 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पे जो आपका सेल था, सेल के अंदर आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 48। तो उसने रिजल्ट में क्या किया, आपको 48 वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको सिस्टम की डेट देखनी है, क्वेरी नंबर है आपकी 16। ठीक है, तो आप कमांड लगा सकते हो सेलेक्ट दिस डेट, SYSDATE फ्रॉम ड्यूल। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या करेगा, आपको सिस्टम की डेट दे देगा, जो सिस्टम की डेट है। फॉर्मेट रहेगा आपका मंथ, देन डेट एंड देन ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हैं ड्यूल पे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके सेट ऑपरेशंस, जो हमने किए थे, ऑपरेशंस किए थे जब एसक्यूएल के अंदर हमने सेट ऑपरेशंस किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस या डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस अप्लाई होंगे जैसे अगर मान लो यूनियन करना है आपको, दो चीज़ों को अगर ऐड करना होता है तो आप कैसे करते हो, इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर सकते हो, कैरेक्टर को कैरेक्टर में ऐड कर सकते हो, फ्लोट को फ्लोट में ऐड कर सकते हो। ऐसा ही इसके अंदर है, अगर आपको दो टेबल्स को ऐड करना है तो दोनों टेबल्स के अंदर आपके जो कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी एक दो टेबल्स बना लेते हैं जिनमें हम सेम एट्रीब्यूट्स रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, एक टेबल बना लेते हैं हम, ए और बी नाम से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्रिएट
टेबल ए, और इसके अंदर हमने डाल दिया एक रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर के लिए मैंने लिख दिया रोल, और ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। दूसरा हमने नेम डाल दिया, नेम हमें कैर टाइप का लेना है तो यहाँ मैंने कैर लिख दिया। और थर्ड हमें फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट डालना है, मैंने यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट, ये भी कैरेक्टर टाइप का है, ये भी कैर टाइप का ले लिया, और ये जो है हमने टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दी। रन किया, ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर एंट्रीज करनी है। एंट्रीज के लिए हम कौन सी कमांड लगाते हैं, इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज़। अब आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करानी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 कोमा अमित कोमा क्लास डाल दी मैंने हिस्ट्री, ठीक है। ये डिटेल्स डाल दी हमने, एक जो है वो रो इंसर्ट कर दी। रन किया, ये रो इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट रो इंसर्ट करनी है, मैंने फिर से लिखा इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज़। नेक्स्ट में लिख दिया मैंने 158 कॉमा अनु कॉमा मैथ्स, ठीक है। उसके बाद जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये आपकी सेकंड रो इंसर्ट हो गई। थर्ड रो इंसर्ट करनी है, इसी में कर देती हूँ मैं 271, यहाँ एंटर कर देती हूँ 271, नेम डाल दिया मैंने खुश, और सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री डाल दिया। जब इस क्वेरी को हम रन करेंगे, एक और रो इंसर्ट हो गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, तो ये आपकी ए टेबल आ गई जो आपने अभी क्रिएट किया। सेम तरीके से हम क्या करते हैं, एक बी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और उसमें भी सेम एट्रीब्यूट्स रखेंगे, रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट। इसको रन किया तो ये बी टेबल क्रिएट हो गई। बी में वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू बी वैल्यूज़, क्या करते हैं, एक तो 1 2 3 अमित और हिस्ट्री, ये रो इंसर्ट कर देते हैं, रो इंसर्ट हो गई। और दूसरा हम क्या करते हैं, 105 चेतन और मैनेजमेंट सब्जेक्ट इंसर्ट कर देते हैं। इसको रन करते हैं तो आपकी रो एक और इंसर्ट हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी करती हूँ मैं, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए ही अगर आप करते हो तो आपके पास इस टेबल के अंदर 3 एंट्रीज हैं, अमित, अनु और कुश, ठीक है। जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी करते हो तो इसके अंदर देखो आपके पास 2 एंट्रीज हैं, अमित और चेतन। मैंने दोनों टेबल्स में एक कॉमन एंट्री ली है ताकि हमें पता लग सके कि इंटरसेक्शन का किस तरह से यूज़ हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले करते हैं हम यूनियन। यूनियन क्या करता है, दोनों टेबल्स में जितना भी डाटा है सबको यूनियन करेगा, सबको कंबाइन करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरसेक्शन क्या करता है, जो दोनों में कॉमन है वो डाटा देता है हमें। तो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, बीच में यूनियन लिखना है और फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, इसको मैंने रन किया तो ये देखो इसमें 4 एंट्रीज आ गई, चारों एंट्रीज यानी दोनों टेबल्स में जितनी भी एंट्रीज थी सभी एंट्रीज को कंबाइन करके और रिजल्टेंट टेबल आपको ये मिल गई, ठीक है। क्लियर हुआ सबको किस तरह से आया है? हाँ,
उसके बाद इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ यूनियन की जगह पर इंटरसेक्ट लगा दूँ, मैंने यहाँ लिख दिया इंटरसेक्ट, ठीक है। अब इस क्वेरी को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक रो कॉमन थी दोनों में, जो कि थी ये अमित, ठीक है। ये रो कॉमन थी तो ये आपका क्या है, रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको माइनस करना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर इंटरसेक्ट की जगह पर माइनस लिख देते हो। माइनस लिखा मैंने यहाँ पर, और जब आप इसको रन करोगे तो ये आपका माइनस का मतलब क्या होता है, ए के अंदर तो एंट्रीज हैं बट वो एंट्रीज बी के अंदर नहीं है। तो दो ऐसी एंट्रीज थी जो ए के अंदर तो थी, बी के अंदर नहीं थी, तो ये रिजल्ट आ गया। और अगर मैं इन दोनों टेबल्स को स्वैप कर दूं, यानी कि ए की जगह पर मैं लिख देती हूँ बी और बी की जगह पर हम लिख देते हैं ए, तो क्या होगा, जो बी में टेबल्स, जो बी में एंट्रीज होंगी वो आ जाएंगी, ए वाली नहीं आएंगी। एक एंट्री ऐसी थी जो बी के अंदर तो थी बट ए के अंदर नहीं थी, तो ये क्या हुआ, वो एंट्रीज आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेरी है आपकी ग्रुप बाय क्लॉज 10.7। ये ग्रुप बाय क्लॉज वाली जो है ये हमने पहले भी की थी एम्प्लॉय टेबल के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है? हाँ, जैसे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प अगर करती हूँ, या पता नहीं कौन सी टेबल थी, ध्यान नहीं है अभी मुझे, ये टेबल थी, नहीं ये नहीं थी, ये आप लोग खुद करके देखेंगे। ये देखो एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी, ठीक है, ये चीज़ें डाली हुई हैं। यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया हुआ है। तो नीचे कमांड क्वेरी देखो किस तरह से लगाई है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा सम ऑफ सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट का जो है ग्रुप बन के उस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है वो आ जाएगी। ये आई थिंक जब लास्ट चैप्टर किया था, सेलेक्ट की कमांड जब मैं आपको बता रही थी लास्ट वाली, तब हमने की थी, राइट। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, ये तो डिपार्टमेंट नंबर के आपने नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लिया। अब देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है उसके अंदर जॉब, क्लर्क्स भी हैं, मैनेजर भी है, ठीक है। अगर आपको दो कॉलम्स को ग्रुप करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पेज नंबर 257 पर, यहाँ ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर और जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब कॉमा सम ऑफ सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब। तो डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बना पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग जॉब्स का ग्रुप बना, यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो क्लर्क्स हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी है। यहाँ हमने सम की कमांड लगाई है, आप इसके अलावा जो है उसकी कमांड भी लगा सकते हो। मैक्सिमम या मिनिमम सैलरी अगर आपको फाइंड करनी है तो मैक्स लिख के अंदर सैलरी लिख दो, मिन लिख के अंदर सैलरी लिख दो, ठीक है। क्लियर है सबको? और नेक्स्ट है आपका हैविंग बाय क्लोज। हैविंग बाय क्लोज के अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे, हैविंग सम ऑफ सैलरीज ग्रेटर देन 25,000। हम एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं एक टेबल, ठीक है। जैसे एक टेबल बना लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल EMPL लिख देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक तो ई नंबर ले लिया जो कि है इंटीजर टाइप का, कोमा नेम ले लिया कैर 20, कोमा जॉब ले ली, ये भी आपकी कैर 20, कोमा डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, डी नंबर लिख देते हैं, डी नंबर इंटीजर टाइप का,
कॉमा सैलरी इंटीजर टाइप की। ठीक है, इस टेबल को, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। कहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाई, हाँ यहाँ पर। ठीक है, इसको रन करते हैं तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज़। अंदर वैल्यूज़ डाल दी हमने 1, कोमा अमित, कोमा क्लर्क, कोमा 10, कोमा 5000। ठीक है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। रन किया, एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर सेकंड डाला मैंने 2, सोहन क्लर्क 10 और 6000। रन करते हैं, ये रन हो गई। नेक्स्ट, इसके अंदर डाला मैंने 3, मोहन मैनेजर 10 और 9000। इसको रन किया, ये भी हो गई। नेक्स्ट 4, अनु एनालिस्ट 27,000। नेक्स्ट है आपकी 5, अदिति प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 20,000। रन, ये भी रन हो गई। नेक्स्ट है आपकी 6, कोमा नेम डाला सविता, कोमा एनालिस्ट, कोमा 28,000। 28,000। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट 7, सरिता एनालिस्ट। नेक्स्ट 20 and 6,000। ठीक है, इतनी ही एंट्रीज ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वेरी। अब क्वेरी ग्रुप बाय की करनी है हमें, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेलेक्ट। एक तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, D नंबर। दूसरा मुझे सम ऑफ चाहिए, किसका, सैलरी का। फ्रॉम EMPL एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, D नंबर। ठीक है, जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, रन किया मैंने, तो यहाँ देखो 20 और 10 दो डिपार्टमेंट नंबर लिए थे हमने, 1 से लेके 7 तक।
20 की सैलरीज, 20 डिपार्टमेंट नंबर जिस जिसका भी है उन सब की सैलरीज का सम आ गया, और 10 डिपार्टमेंट नंबर जिस जिसका भी है उन सब की सैलरीज का सम आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे सम की जगह पर अगर मैक्स कर देती, मैंने यहाँ कर दिया मैक्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी प्रोवाइड कर देगा आपको। डिपार्टमेंट नंबर मैक्स, ये देखो डिपार्टमेंट नंबर 20 में जो मैक्सिमम सैलरी है वो प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो मैक्सिमम सैलरी है वो प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेरी है, यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो के अकॉर्डिंग, यानी कि दो कॉलम्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है कि डिपार्टमेंट नंबर और फिर डिपार्टमेंट नंबर में पर्टिकुलर जॉब का ग्रुप बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट डी नंबर कॉमा जॉब कॉमा सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डी नंबर कॉमा जॉब। ठीक है, जब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो डिपार्टमेंट नंबर 20 में जो प्रेसिडेंट जॉब है उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 10 में थे क्लर्क और मैनेजर उनकी सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फिर से 20 में जो एनालिस्ट है उसकी सैलरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हैविंग क्लोज। अब हैविंग क्लोज क्या कर रहा है कि हमने क्या करना है, कंडीशन भी लगानी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक क्वेरी लगाई हमने, मैंने लिखा यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम सैलरी फ्रॉम EMPL एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग सम सैलरी ग्रेटर देन 25,000। ठीक है, यानी कि कंडीशन भी लगा दी और ग्रुप भी बना दिया। जब इसको रन किया तो देखो एक ही आया ऐसा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है उसकी सैलरीज का सम कम आया होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये हैविंग हटा देती हूँ। ठीक है, हैविंग क्लोज लगा रहे हो तो डिपार्टमेंट 20 की सैलरीज का सम आ गया। हैविंग क्लोज अगर हम नहीं लगा रहे, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं ग्रुप आईडी और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो 20 की सैलरीज का सम भी आ गया और डिपार्टमेंट नंबर 10 की सैलरीज का सम भी आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? किसी को पूछना है, कुछ डाउट है किसी को कुछ आज के लेक्चर में?